तो मैं रोनित कुमार। मैं 9th क्लास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो काइनेटिक एनर्जी। ड्राइविंग करना है, ड्राइविंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर पोटेंशियल एनर्जी। आखिर इसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh कैसे आता है, ड्राइव करके दिखाना है। और इसका एक 1/2 mv² कैसे आता है, ये समझेंगे। काइनेटिक एनर्जी यानी कहने का गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा मूविंग कर रहा है, पोस्टेड बाई मूविंग ऑन ऑब्जेक्ट, हो गया काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये क्या है, पोटेंशियल पोटेंट करके, यानी कि स्थिति के कारण उसमें पोटेंट हुआ है एकदम स्प्रिंग जैसे में, जितना भी खिंचा हुआ दबा हुआ रहेगा सब आएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, mgh वाला में। स्प्रिंग हम बालू लेकर जा रहे हैं ऊपरे, रबर के डब पहले पानी रुका हुआ है, धनुष, गुलेल, पतंग के डोर, स्प्रिंग दबा हुआ खिंचा हुआ, जितना भी दबाव खिंचाव रहेगा ये सब आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो ठीक है, और हम सबसे जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है। मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई भी बॉडी एम मान के बॉडी है, यहाँ पर जो भी रेस्ट में है, इस पर हम एनर्जी लगाएं तो आ गया, यहाँ पे आ गया। पहले था इसका इनिशियल व्यू यू था, अब आ गया भी बेग से आ गया, यहाँ पे आ गया। समझ रहे हैं? तो जो यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया होगा ना, एस किया होगा। समझ गए? यहाँ पर समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। एक बॉक्स है, ग्राउंड पे है, ग्राउंड पर नीचे mg भार लग रहा होगा क्योंकि इसका वेट के बराबर होगा। तो जितना mg भार है उसका तो ऊपर लगाने पड़ेगा ना भाई, एफ इसका इक्वल होगा। समझ रहे हैं? कुछ हाइट तक लेकर जाएंगे, कुछ हाइट तक उसको उठाकर ऊपर लेकर जाएंगे, ऐसे उठाएंगे तो फोर्स लगाएंगे तो हाइट तक उठेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्राउंड है, तो हम यहाँ पहले जानेंगे कि क्या जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भाई कि W बराबर क्या होता है। दोनों में W बराबर, क्योंकि वर्क का ही फॉर्म है एक प्रकार की एनर्जी। तो W बराबर क्या होता है, एफ एस। W इक्वल टू क्या होगा, F के लिए फार्मूला याद किए होंगे ma, लेकिन S के लिए कैसे याद किए होंगे, बोलो v² इक्वल टू E² प्लस 2as। हम S निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, v² माइनस v² माइनस E²। एस निकालेंगे तो आ जाएगा पट्टा में 2a इक्वल टू एस, यहाँ पर दे देंगे। ए में तो हो गया, एस की जगह पर क्या आ गया, v² माइनस E² बाई 2a। एस समझ गए, एस कट गया तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, m। अब यहाँ पर देखिए v², v क्या है, u क्या है। v जो है भाई वो फाइनेंशियल वेलोसिटी है, और u है जो इनिशियल। तो कोई भी बॉडी जब रेस्ट में रहेगा तो इनिशियल वैल्यू 0, यानी कि यू आ जाएगा 0। समझ गया ना, क्योंकि अभी रेस्ट में है तो इसका कोई एनर्जी नहीं लॉस हो रहा है, जहाँ वहीं है। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, m v² तो 0 क्योंकि रेस्ट में है, बाई 2, यानी कि 1/2 mv²। ये तो काइनेटिक एनर्जी प्रूव हो गया। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। आप सबसे पहले बताइए कि W बराबर क्या होता है, एफ एस। W इक्वल टू एफ के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इसका वजन रहेगा उतना ही लगाना पड़ेगा, mg। h कितना हाइट तक ले गए, h हो गया W इक्वल टू mg। m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, g ग्रेविटी ऑफ एक्सीलरेशन है, h हाइट है। प्रूव हो गया, यही है पोटेंशियल एनर्जी के। W इक्वल टू mg या PE से भी कर सकते हैं, W इक्वल टू PE इक्वल टू mg h, यही है। जो भी आपको डाउट होगा वो कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है।